Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की जो रेटिंग है उसका टॉपिक है आपका ससुराल कैसा होगा. ओके, योर द ओवरऑल पिक्चर ऑफ योर इन लॉज, कौन कौन होगा, कैसे लोग होंगे और आपका वहाँ पर रहना, पूरा स्टे कैसा रहेगा, कैसा सलूक होगा आपके ससुराल वालों का आपके साथ. ठीक है जी, ये है आपके नेम इनिशियल्स फॉर पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2. विच एवर इज़ योर नेम इनिशियल, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो देर इज़ पाइल सिलेक्शन मेथड फॉर हु, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं. पाइल नंबर 1 ये बेबी पिंक फैदर है, ब्यूटिफुल सा. And pile number 2 you got this fresh green feather. Okay, baby pink and fresh green. So whichever is attracting you most, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and I will see you there. हे वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की थी, सो लेट्स सी कि कौन होने वाला है आपके ससुराल में, आपका ससुराल कैसा होगा एंड ऑल डिटेल्स अबाउट योर इन लॉज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि क्या निकल के आता है. ओके, पहला कार्ड आपके लिए अनफोल्ड हुआ है विद द 9 ऑफ कप्स. ठीक है, 9 ऑफ कप्स एंड दिस इज़ द एनर्जी. ओके गाइस, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है. ओके, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑल्सो यू हैव गॉट द हाई प्रिस्टेस एनर्जी. ओके, पाइल नंबर 1 यू हैव गॉट एस ऑफ वॉन्ड्स एज वेल. सो यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा फायरी निकल रही है, फायर साइन की. ठीक है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या फिर आपके स्पाउस. ओके, यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है दैट इज़ रिलेटेड टू 9 ऑफ कप्स. ठीक है, ये है आपके इन लॉ की एनर्जी, पूरे ससुराल की ओवरऑल वाइब. ठीक है, 9 ऑफ कप्स इज़ द रिप्रेजेंटेशन कि जहाँ पर आपको हर किस्म का सुकून होता है, मोहब्बत के रिश्तों के लिहाज से, मोहब्बत की लिहाज से या फिर फाइनेंसेस के लिहाज से. ओके, यू कैन सी दिस मनी, ये जो पूरा ट्रेयर है, पूरा ख़जाना है, क्या है. ठीक है, और लिटरली दीज आर 9 कप्स और आप अपना पॉस्चर देख सकते हो यहाँ पर. ठीक है, या फिर आप इसको एज अपने इन लॉ का भी इमेज बना के दे सकते हो कि ये लोग कैसे हैं. एक तो ये चीज़ है कि दीज पीपल आर क्वाइट रिच. ठीक है, क्वाइट रिच, काफ़ी अमीर लोग हैं, अबंडेंट हैं और आई थिंक काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी भी मैं देख रही हूँ, मे भी आपको मिले इन लॉ की तरफ से. ठीक है, और आई कैन सी कि ये लोग कोई इस तरह के नहीं है कि कंजूस हों या फिर बहुत ही थर्ड क्लास से हों, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है. ठीक है, आपकी जो मदर इन लॉ है उनकी हाई वाइब है, हाई एनर्जी है आपकी ससुराल में. इन्फ्लुएंस है, काफ़ी इन्फ्लुएंस है उनका और काफ़ी मानी सुनी जाती है घर में. शी इज़ दी सोर्स ऑफ पावर या सेंटर ऑफ पावर बोल सकते हैं. लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ योर स्पाउस, दिस इज़ योर मैन. ठीक है, ठीक है, आपकी सास हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है बट योर मैन इज़ इन किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, मतलब फायर साइन, किंग ऑफ फायर. ठीक है, ऑब्वियसली इन्हीं का बेटा है तो इन्हीं पर जाएगा. ठीक है, तो चीज़ ये है कि नॉट रियली, मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी सास का ऐसा है कि ये कोई बुरी औरत है या सख्त या स्ट्रिक्ट, यहाँ पर कोई अच्छी औरत नहीं है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट द थिंग इज शी इज़ अ लिटिल बिट ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है,
हर चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वो काफ़ी हद तक खुद भी हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ आपके ऊपर पूरा जिम्मेदारी छोड़ कर के खुद शी इज़ रनिंग अवे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। शी इज़ गोइंग टू बी देयर। वो आपके वहीं रहेंगे आपके साथ, काम झाम जो भी है। हाँ, वो थोड़ी सी ज़्यादा नीटनेस मांगती हैं इस तरह, वो उसमें ख़ुद आपकी हेल्प कर देंगी या ख़ुद आपको वो बता देंगी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का जो एनर्जी है दैट इज़ मेनली द टीचर एनर्जी। ठीक है, मतलब जो टीचिंग या प्रोफेसर्स या फिर सम गाइड या ट्यूटोरियल को इस तरह। तो ये मैं देख रही हूँ कि आपके मदर इन लॉ की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा से ऐसी है कि यहाँ ये बंदी आपको गाइड करेगी साथ साथ। ठीक है, अच्छा, अब जहाँ तक आपके स्पाउस की एनर्जी है, दिस इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। दे आर सो पैशनेट पर्सन, एक्सट्रीमली पैशनेट पर्सन। काफ़ी ये बंदा जिसे बोलो ना, लुक्स में भी थोड़ा ना मैस्कुलिन है। ठीक है, मतलब बॉडी शॉडी और टैन स्किन और मस्कुलर हाइटेड। ठीक है ना, कुछ लोगों के केस में हो सकता है इन्होंने बहुत छोटे छोटे बाल करवाए हुए हों। ठीक है, तो ये हो सकती है इनको ब्रेसलेट्स पहनना पसंद हो सकता है। फॉर अ फ्यू केसेस इवन यू कैन हैव टैटूज एज वेल। लेकिन ये बहुत ये नहीं, टैटूज से मतलब मेरा नॉट रियली फिजिकली ये नहीं कि सच में कुछ टैटू छपा हुआ है, बट इट्स लाइक इज़ अ ट्रू मैस्कुलिन, यू सी। हाँ, मतलब एक इनकी पावर है, एक इनकी पहुंच है, तो ये मैं देख सकती हूँ। सो ये आपके लिए नई शुरुआत होगी। ज़ाहिर है सो वॉन्स तो होता ही न्यू शुरुआत है, लेकिन ये न्यू शुरुआत आपकी न्यू लाइफ की है। ये न्यू शुरुआत आपकी अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने की है। और आई डोंट थिंक सो कि ससुराल वाले आपकी प्राइवेट लाइफ में किसी किस्म की दखल अंदाजी यहाँ करेंगे। हाँ, जहाँ तक आपके मॉम इन लॉ की बात है, शी कैन इंटरफेयर but only and only in journal matters, not in your private matter। ठीक है, लेट्स सी मोर। एक मिनट आगे देख लेते हैं। अभी तक आपको शायद मदर इन लॉ से डर लग गया है, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि लवर्स, यू सी, ये आपसे प्यार करती होंगी, आपके मदर इन लॉ की एनर्जी आई, क्योंकि उनके बारे में मैं एनर्जी डाली है अभी। ठीक है, सो शी इज़ द लवर। वो आपसे प्यार करती हैं। मे बी उनका स्टाइल थोड़ा स्ट्रिक हो, क्योंकि यू विल सी कि उनकी जो अपनी अगर कोई बेटी होगी, मतलब आपकी ननद, शी हैज़ सेम स्टाइल विद हर टू। उसके साथ भी इसी तरह बोलती हैं, उसी को भी इसी तरह डांट पड़ती है, बल्कि उसके साथ तो थोड़ी ज़्यादा ही उनकी होती होगी कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, कितने टाइम उठी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी for your in-laws। let's see more। 10 of wands, देखो जिम्मेदारियां हैं यहाँ, मैं आपको शुगर कोट करके झूठ नहीं बताऊंगी, यहाँ पर जिम्मेदारियां हैं। 10 of wands, you will be thinking about your sometimes मेका लाइफ के, जहाँ पर आप फ्री होते थे हर वक्त और कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। यहाँ पर जिम्मेदारियां हैं, एंड आई नो कि आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओगे। देखो मेरे पास वो काम होना, ज़िम्मेदारी होनी, ये सब चीज़ें इतनी तब मैटर नहीं करती कि जब आपके घर में खुशियाँ हों, आपको आपका पर्सन चीट ना कर रहा हो, और आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि जहाँ आप जो चाहो कर सकते हो। ठीक है, और जहाँ आपको फाइनेंशियल अबंडेंस हो। ठीक है ना, सो आई थिंक, आई बिलीव रादर कि आपके पर्सन आपको अलहदा से आपका पूरा खर्चा दिया करेंगे। यू डोंट हैव टू आस्क फ्रॉम योर मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या इस तरह से। ठीक है, आपका खर्चा पूरा है। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स देखा, द वे दैट पर्सन इज शोइंग यू मनी, आपका अपना पूरे फाइनेंसेस पूरे होंगे, आपको किसी से कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द क्वीन, यू आर द प्रिंसेस। और डेफिनेटली जो आपके पर्सन हैं उनको इस बात का एहसास होगा कि आप किसी से जाके मांगो ना। ठीक है ना, इसलिए वो आपका ख़र्चा पूरा रखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, एक और चीज़ अबाउट योर मेंटल क्लैरिटी, यहाँ पे कोई हो सकता है हु हैज़
मतलब डिफरेंट एटीट्यूड, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ स्केप्टिकल और डाउटफुल हो कि पता नहीं ये ससुराल में क्या होगा, स्पेशली ये ड्रामास वगैरह देख के एक इसी स्टीरियोटाइप से बन गए। लेकिन यहाँ पर मुझे आपका माइंड जो है वो क्लियर होता दिख रहा है। उसी एस ऑफ सोर्स, ये एयर साइन की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, सॉरी, एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। ठीक है, तो यहाँ पर मरकरी की वाइब है। मरकरी इज़ द प्लैनेट ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज़, ठीक है ना। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि ऐसे कोई एक्वेरियस है यहाँ, एक्वेरियस या लिब्रा। आपके लिए काफ़ी हाई एनर्जीज है इस रीडिंग में। हैंग्ड मैन। सो द थिंग इज़ के आई डोंट थिंक, अच्छा जहाँ तक ओवर वर्क की बात है, अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे ससुराल में मेरे से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाएगा, दैट इज़ योर कार्ड। नो बेबी, जितना कर सकते हो करो, नहीं करना ना करो, ठीक है ना। एक रिलैक्स माहौल है यहाँ पे, कोई ज़बरदस्ती कोई किसी से नहीं कर रहा, ठीक है। और हर्मिट, आई थिंक, आई बिलीव रादर कि हो सकता है आप जॉब ना करो शादी के बाद, क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कि मे बी यू वुड गेट प्रेग्नेंट जल्दी ही, पहले ही साल आई थिंक। तो मेरे ख्याल में कुछ अगर आप करते भी हो जॉब, तो आप कुछ महीने करने के बाद खुद ही छोड़ दोगे, बिकॉज यू विल नॉट बी फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। या फिर आपको शायद मैं बच्चे के डिलीवरी के बाद जो है वो दोबारा से ज्वाइन कर लूँगी, सो ऐसे मुझे सीन लग रहा है। और उसके बाद की जो लाइफ है, दैट इज़, लेट मी चेक, oops, did you see your child vibe? He is so active, so healthy, so blessed child. Ace of Cups, देखो आपके बेबी से आपको इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा, इतना ज़्यादा कि आप फिर आपका दिल ही नहीं चाहेगा उसको छोड़ के मैं जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर कोई वो नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि आप करो जॉब ना, क्योंकि आपके अभी ने आपको जितना ख़र्चा है जितना वो खुला देगा, और उसके बाद बच्चे के बाद तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा और भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको आपके बेबी से इतनी प्यार हो जाएगा कि यू आर नेवर गोइंग टू बी सेइंग कि मैं जॉब करने जा रही हूँ, क्योंकि आपको उसका ख्याल होगा कि ये क्या करेगा पीछे से, मैं इसको कहाँ रख के जाऊँगी, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी ट्रस्टिंग ऑन एनीबॉडी। आप ऐसी ही मॉम होगे जो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, उसकी ना दादी पे ट्रस्ट कर रहे हो, ना आप उसकी जो है बुआ पर ट्रस्ट कर रहे हो। यू आर जस्ट लाइक कि नहीं, जो है मैं ही करूँगी। क्वीन ऑफ कप्स, oh my god, you are such a loving caring mom, such a loving and caring mom. Oh my god, आपकी जो बेबी है लिटरली इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट पर्सन। अपने आप को समझेगा कि लाइक मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे मतलब मेरी मॉम जैसी मॉम मिली है, ठीक है। सो ऑल्सो कि आप मुझे ऐसे दिखता है कि आप एज आ बहू भी बहुत ज़्यादा केयरिंग बहू होगे, कि जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है, जो कि सबका ख्याल रखती हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट द एनर्जी ऑफ यू इन योर ससुराल। ओके, पॉल नंबर 1, आई एम डेस्टाइंड। देखो आपकी किस्मत यहीं लिखी है, यू आर डेस्टाइंड टू बी हियर, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को आप पसंद हो नहीं हो, कोई यहाँ चाहता था नहीं चाहता था, आप चाहती थी यहाँ शादी करना या नहीं चाहती थी, इट इज़ ऑल डेस्टाइंड, प्री डेस्टाइंड, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। दूसरी बात यह है कि पाइल नंबर 1, इट्स नॉट कि आप अपनी किस्मत को कोसने बैठ जाओ, ठीक है। आई थिंक पाइल नंबर 1 की यहाँ पर आपके ससुराल में आई कैन सी ननद, देवर, ये सारे जॉइंट फैमिली हो सकती हैं, बट ये सब मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है ना। आई विल फॉरगिव, देखो फॉरगिविंग है ये लोग, अगर कोई मसला हो भी जाता है, कोई भी परफेक्ट तो है नहीं, ठीक है, तो दे आर सो फॉरगिविंग, सो काइंड। आपके ससुराल की क्या वाइब है, लेट मी चेक आउट। आई एम ब्यूटीफुल, देखो आपको ना बहुत सुंदर मानते होंगे सब, इवन आपके हस्बैंड भी,
वो तो समझते ही होंगे इसी। और आपकी हुस्न के, आपकी सुंदरता के होंगे चर्चे हर जगह, कि आप कितनी सुंदर हो। देखो आप जैसी भी दिखती हो, लेकिन उनके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगे, ठीक है। सो ये आई थिंक ये वो हिसाब हो ना, वो जो लोग नहीं आते मोहल्ले की आंटियाँ, आंटीज वो जो खड़ी होती हैं, वो दे आर लिटरली गोइंग टू बी कमिंग टू योर होम, पूछ रहे हैं आपके साथ से बहू दिखाओ, बहू से मिलवाओ, ये वो, तो दे विल बी सेइंग ओह माय गॉड बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। आई विल इंस्पायर। देखो पता नहीं क्या बात है, लेकिन आई बिलीव में भी आप इंस्पायर करो अपने फैमिली को फॉर समथिंग, ठीक है। अपने ससुराल वालों को आप इंस्पायर करते होगे। आप, मुझे नहीं पता आप में क्या टैलेंट है इतना इंस्पिरेशन है। यहाँ तक आपका कैरेक्टर स्ट्रांग हो सकता है, आप सुंदर हो सकते हो, आपके पास कोई स्किल हो सकती है, हो सकता है आप मल्टी टैलेंटेड हो, आपके हाथ में टेस्ट बहुत हो, कुकिंग, ठीक है। आई एम गिफ्टेड। देखो ये गिफ्ट है, ऐसा अच्छा ससुराल गिफ्ट है आपके लिए गॉड की तरफ से, ठीक है। सो एम्ब्रेसेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट पाइल नंबर 1। मैं पहले आपके लिए चार्म्स देख लूँ, ठीक है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। लेट्स लुक इनटू द चार्म्स। ओके सो पाइल नंबर 1, ससुराल में क्या एनर्जीज हैं जी। ओके देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे एलिफेंट है, मैंने बोला कि बहुत ग्राउंडेड लोग हैं, रिच लोग हैं, बिग फैमिली, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिख रही है, यू आर ब्यूटीफुल हियर, यू आर सो ब्यूटीफुल हियर। आपके बाल, आपकी चाल, आपकी डाल, हर चीज़ यहाँ मशहूर होगी, ठीक है। हाँ, डिड यू सी योर बेयर, लिटिल बेयर, दिस इज़ योर बेबी, जिसके बारे में बात कर रही थी। अगर आपने रीडिंग सुनी है, सबकी बेबी की भी एनर्जी है। मौत इज़ रिप्रेजेंटेशन कि आपको हमेशा प्रोटेक्टेड हो, आप अपनी एंजल से, अपने गॉड से, आपके साथ हमेशा रहेगा गॉड, चाहे आपका प्रेगनेंसी फेज़ हो, डिलीवरी का दिन हो, या उसके बाद बेबी के साथ भी हमेशा यू आर प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड, ठीक है। अगर आप अभी तक रीडिंग सुन रहे हो, यू कैन राइट अफर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आई एम ब्लेस्ड, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक एंजल हॉर्स है, लिटिल इज अ फ्लाइंग हॉर्स। ये भी सुपर नेचुरल पावर्स का आपके अराउंड होने को इंडिकेट करता है। सो आई बिलीव देर आर लॉट ऑफ पावर्स, सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स जो कि आपको सराउंड किए होंगी, जो कि हमेशा आपके आसपास होंगी थ्रू आउट यूर जितने भी आप लाइफ लॉन्ग आप यहाँ पर रहते हो अपने इन लॉज में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे पाइल 1, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Hello and welcome. Welcome group number 2. If you chose the second option, my love, let's see what comes up for you. What is there for you? ओके, ससुराल कैसा होगा जी। सबसे पहले वर्ल्ड कार्ड आ चुका है आपके पास। वाओ, अमेजिंग। एंड यू हैव गॉट 3 of Pentacles. Absolutely stunning. Okay, another thing is with the King of Cups. You can feel it. You can feel it. Pile number 2, Page of Swords. Like literally, this energy is so loving and so powerful. You see, group number 2, you have got the world. Literally, you have got the world. सही है। अब आप मेरे ख्याल में जानते हैं आप में से बहुत सारे लोग अपने ससुराल वालों को, कि जहाँ आपकी शादी होनी है, मे बी यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद योर पर्सन। और यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के,
आपके पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे, बेइंतहा जिसे बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली आई नो कि आप और आपके पर्सन जो हो एक दूसरे को मतलब इक्वली आप लोग चाहते हो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक ए लव फ्रॉम वन साइड, इट्स जस्ट लाइक लव फ्रॉम बोथ साइड्स, ओके। सो यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी जाहिर करती है कि लिटरली आप अपने मैके से ज़्यादा खुश हो गए अपने ससुराल में, लिटरली, ठीक है। मैं ऐसे आपके मैके के ख़िलाफ़ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं कर सकती हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि एज़ कंपैरिजन ये आप खुद देखोगे, ये आप खुद महसूस करोगे वहाँ पर, ठीक है। मैके जैसे तो कुछ होता ही नहीं है, यू नो, लेकिन स्टिल लिटरली आर गोइंग टू बी फीलिंग सो ग्रेटफुल, सो हैप्पी देयर। आपके मैके वाली भी बहुत सेटिस्फाइड और बहुत ही खुश होंगे कि भाई हमारी बेटी बहुत अच्छी जगह पर ब्याही गई है। अच्छा, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई आपके ससुराल की। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूरोसिटी, ठीक है। यस, आपके ससुराल वाले थोड़ी सी इनकी क्यूरियस नेचर है, ठीक है। दे गेट क्यूरियस कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती चीज़ें हैं। बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे दिखता है कि ये आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाओगे अपनी ना फैमिली में। यू सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी काम काज में और फिर बच्चों के बाद तो और भी ज़्यादा मुझे लगता है आप बिज़ी हो जाओगे। तो आपके पर्सन सॉरी आपके जो ससुराल वाले हैं दे विल बी लाइक ओके अब ये बिज़ी हो गया है ना, यू नो, क्या रोकना टोकना या स्टाफ, क्योंकि यू आर गेनिंग पावर दिन ब दिन, या कैसे बोलते हैं डे बाय डे, यू आर गेनिंग पावर ओवर देयर। और आपकी पावर का सोर्स क्या है? ऑब्वियसली आफ्टर गॉड योर पर्सन, किंग ऑफ कप्स। ये बंदा आपसे बेइंतहा जिसे बोलते हैं ना अनकंडीशनल लव, आपने सुना होगा कि अनकंडीशनल लव कोई करता है किसी से, यू नो, ये वो बंदा है आपसे, ये बिला वजह मोहब्बत, यू नो, ही डजंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, यू नो। आप बस रहो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, ठीक है। और अगर यू नो ऑब्वियसली क्यों नहीं विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड आपको औलाद मिलती है तो जो उनको पालो। ये बंदा आपसे कोई वो नहीं कर रहा डिमांड, ठीक है। और बिकॉज आई कैन सी है ग्रे है, इफ फॉर फ्यू ऑफ यू एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ 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 फॉरगिव मी फॉर सेइंग दैट, लेकिन आई थिंक अगर ऐसा होता है, वैसे तो ऐसा ना हो ना हो ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को औलाद नहीं होती जल्दी, ठीक है, और फिर ये टेंशन एक बन जाती है, ठीक है ना, कि औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही। सो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, आपके पर्सन को ही कैन वेट, जब तक भी बुढ़े भी हो जाएंगे ही कैन वेट, अगर तब भी नहीं होती ही इज़ ओके, इज़ नेवर गोइंग टू से भी मैं तुमको डिवोर्स दे रहा हूँ, मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ, मुझे औलाद चाहिए। ही इज़ सो स्पिरिचुअल, ही इज़ सो इनटू दिस थिंग कि भैया भाग्य में ऐसा लिखा है तो मैं क्या करूँ, इट्स ओके, जो लिखा था वो हो गया है, ही जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो वैसे ऐसा होगा नहीं, मैं वैसे एग्जांपल दी है, आई नो एग्जांपल ठीक नहीं थी इतनी, लेकिन यू नो अब मैं आपको कैसे समझाऊँ कि ही कैन वेट, ठीक है, ये मुझे वाइब आई थी। अनदर थिंग फॉर योर ससुराल, कौन कौन होगा, लेट मी सी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ swords and rebirth, death energy, 6 of swords। देखो ये फैमिली इकट्ठी नहीं रहती है, सब कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर लोग इनके आई थिंक अब्रॉड में होते हैं, या फिर आपके पर्सन ही अब्रॉड में होते हैं, आप लोग नहीं रहोगे जॉइंट फैमिली में। दिस इज़ अ सेपरेट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब मे बी पोर्शन सेपरेट है या घर ही सेपरेट है। यहाँ पर आपके ससुराल वालों में से मेजर लोग, बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं यहाँ, मे बी उनके अपने अपने घर हैं, या फिर मेरे बेटियों की आई थिंक शादी हो गई भी है या हो रही है या हो जाएगी बहुत जल्द, ठीक है। और जो बेटे हैं आई थिंक वो अपनी अपनी वाइफ्स को लेकर के दे आर सेपरेट,
यहाँ काफ़ी हद तक इस चीज़ की वाइब मुझे दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट हो सकता है बंटवारा हो जाए क्योंकि मुझे यहाँ पे डेथ का कार्ड है। आई थिंक आपके सास ससुर की सब ने एक दिन जाना है, वो वाली बात है। तो उसके बाद आई थिंक आपके जो हस्बैंड और जो सारे भाई हैं वो सारे अपना अपना लेके इनहेरिटेंस में से, प्रॉपर्टीज़ में से, तो दे आई थिंक दे आर विल सेपरेट, क्योंकि इकट्ठे नहीं रहने वाले हैं। चैरियट यू सी दे आर गोइंग एंड आई थिंक यू विल start another life, restart a new life after maybe 7 years of marriage into some other country. बहुत हाई वाइब है। तब तक आपके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, कोई 3-3 4-4 साल के या में भी 6-6 साल के, ठीक है। सो ये ब्रॉड की वाइब है, बहुत एक्सट्रीम पर, ठीक है। और आप विज़िट कर सकते, जहाँ परमानेंट आपका पीआर भी हो सकता है। लेट मी टेल यू द कंट्री नेम, प्लीज़ कंसीडर द नेबरिंग कंट्रीज एज वेल, ठीक है। सो रशिया, यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग अज़रबैजान कंट्री, फ्रांस, यूरोप। सो यूरोप में सेटलमेंट आपका हो सकता है, इसलिए शायद फ्रांस पे आया है। और साउथ अफ्रीका, विच कंट्री यू कैन सेटल, अगेन यूरोपियन कंट्री आई है, इंग्लैंड, यूरोप की हाई वाइब है जी। इंडिया, ठीक है, इंग्लैंड अगैन, ओ माय गॉश, इंग्लैंड यूरोप की हाई वाइब है। ईस्ट एशिया, इसमें ईस्ट एशिया में अगर किसी को नहीं पता, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आती हैं जापान, चाइना, ठीक है, कोरिया, नॉर्थ एंड साउथ बोथ, और इसके अलावा आते हैं पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया और यूएसए, ठीक है। ये कंट्रीज़ हो सकते हैं जहाँ आप लोग मूव करोगे। तो लेट्स सी मोर। एस ऑफ पेंटिकल्स भी, आपके हस्बैंड वहाँ नहीं जॉब पाएंगे, नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप दोनों मिल करके। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 2। और लिटरली एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होगी, बहुत अबंडेंट। ये भी जैसे मैंने आपको बोला कि आपके ससुराल की लाइफ आपके मैके की लाइफ से अच्छी होगी, इसी तरह ये जो आप दूसरी ज़िंदगी स्टार्ट करोगे, ये आपकी पहली वाली ज़िंदगी से बहुत बेहतर, सुकून वाली और ज़्यादा एडवांस होगी, ठीक है। आप बहुत खुश हो गए बाहर जाके कंट्री में। एस ऑफ कप्स, यस, अपने बेटे को लेकर के, बिकॉज आई कैन सी अ क्यूट लिटल बेटा विद यू, उसको लेकर के आप जाएंगे, ठीक है। और लिटरली आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे न्यू सेटिंग को और अपने न्यू घर को, जो कि ऑब्वियसली वो भी ससुराल ही है, ठीक है, हस्बैंड का घर। सो 8 ऑफ कप्स, ये हो सकता है कि आपके हस्बैंड पहले चले जाएं, वहाँ जा कर के पेपर्स वगैरह रेडी करवा के फिर आपको और बेबी को वीज़ा भेजें, देन आप दोनों पीछे से अकेले जाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है। या वो लेने आ जाए या आप लोग खुद ही चले जाओ, मतलब खुद ही टिकट्स वगैरह करके। सो आप अकेले नहीं जाओगे, आपके साथ मुझे दिख रहा है बेबी को, बच्चा या बच्ची। 9 ऑफ कप्स, ये होने वाला है फ्यूचर लाइफस्टाइल, उसके बाद होगी आपकी सही मौज। 9 ऑफ कप्स, चाहो तो जॉब कर सकती हो वहाँ, चाहो तो ना करो, कोई मर्ज़ी है आपकी, लेकिन आपके हस्बैंड की सैलरी वहाँ अच्छी खासी होगी, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा। और 6 ऑफ कप्स, देखो आपके में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको शुरू से यू ऑलवेज हैड दिस थिंग कि भाई मेरा कि मेरे सोलमेट से मेरी शादी हो, ठीक है, या मेरे ऐसे पर्सन से एटलीस्ट मेरी शादी हो जिसको मैं एटलीस्ट जानती तो हूँ,
आप स्ट्रेंजर के साथ नहीं रह सकते, आप स्ट्रेंजर के साथ ज़िंदगी नहीं शुरू कर सकते। दिस इज़ योर वीकनेस, ठीक है। सो ये आपकी विश, ये आपकी चीज़ पूरी होगी, बिकॉज यूनिवर्स इज़ गोइंग टू ब्लेस यू विद योर सोलमेट। और ये आपका प्रीवियस पार्टनर है, प्रीवियस लाइफ का, या फिर आप इसको चाइल्डहुड से जानते हो, आपके इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती ऑलरेडी होगी, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिबिलिटी दिखती है पाइल 2 की। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगैन मनी, बहुत मनी के कार्ड्स आ रहे हैं पाइल 2। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर ब्लेस्ड। अगर आप अभी तक रीडिंग सुन रहे हो, राइट ए कमेंट अफर्मेशन कि आई एम ब्लेस्ड, ठीक है। सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज लिटरली टॉकिंग अबाउट मटेरियल कंफर्ट्स, जिसके पास बहुत रिच लोग, ठीक है, टॉप ऑफ द एट योर करियर में भी हो सकता है आपके पास कैसी डिग्री हो कि आप भी अपना जॉब आज स्टार्ट कर दो, क्योंकि बच्चा आपका उस टाइम तक बड़ा हो गया होगा और वो वैसे भी शाम तक स्कूल में रहता होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप बच्चे को पिक करके जॉब से आके, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ कोई फोर्स नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप कोई कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो, जैसे यूट्यूबर या फिर टिकटॉक या जो भी इंस्टाग्राम पर। 4 ऑफ कप्स, याद आएगी आपको, मैके की याद आएगी, इतना दूर परदेश जा करके। यू विल मिस योर सिबलिंग्स एंड नेचुरल है ये तो, मॉम डैड, ठीक है। So this is so obvious thing. So let's see overall vibe, आपके ससुराल वालों की एनर्जीज क्या हैं। पाइल नंबर 2, ओके जी, आई विल प्रे, ठीक है। आपकी मॉम ने शायद आपके लिए कभी प्रे की हो कि आपको बहुत बहुत अच्छा ससुराल मिले, ठीक है। ये वो प्रार्थना पूरी हुई है कि आप बिल्कुल यहाँ इंडिपेंडेंट हो, किसी के अंडर नहीं हो, किसी के दबाव में नहीं हो, एंड यू आर सो हैप्पी। आई विल सरेंडर। देखो यहाँ ससुराल वालों की वाइब ये है कि आई थिंक आप कोई लड़ने झगड़ने वाली चीज़ ही नहीं हो, सही। और आप लड़ोगे हो ही नहीं ना किसी से, मैं क्यों लड़ूँ किसी से, ठीक है। तो फॉर इनिशियल डेज जो ससुराल में रहने वाले हैं, हो सकता है आपको चुप करके रहना पड़े, या आपके हस्बैंड कहे यार हमने यहाँ रहना ही नहीं है, तो तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, क्यों उनको भाव दे रही हो इतना किसी को भी, ठीक है ना। इंस्पायरिंग, आपके ससुराल में कोई इंस्पायरिंग हो सकता है आपके लिए, उससे इंस्पायर हो के आप कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हो, या कोई चीज़ कुछ भी शुरू कर सकते हो। आपकी ननद हो सकती है, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, या कुछ भी। आई एम ब्यूटीफुल, आपके हस्बैंड और आपके ससुराल के लिए यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और आपकी खूबसूरती, आपकी सुंदरता के बहुत सारे चर्चे भी होंगे। गिफ्टेड, सी दिस टाइप ऑफ इन लॉज इज़ अ गिफ्ट फॉर यू। ये आपके हस्बैंड का घर आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है ना। आई फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील कॉन्फिडेंट। और ये कॉन्फिडेंस आपको किसने दिया है, ठीक है, आपका हस्बैंड ने दिया है ना, उसकी लॉयल्टी ने, उसने कि वो आपको हमेशा अपने साथ रखेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना कि बड़ी दोस्ती बहुत होगी। आई फील बैलेंस, देखो ये चीज़ अगर हो जाए ना लाइफ में, कि आप बैलेंस फील करो इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, तो इससे अच्छी और क्या हो सकती है चीज़, ठीक है। सो यू विल फील बैलेंस्ड, सो बैलेंस्ड, ठीक है। आई थिंक आप बहुत लकी हो, और आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि यहाँ पे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन यू डोंट केयर, क्योंकि आपके हस्बैंड आपके साथ है, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, लेट्स सी चार्म्स फॉर यू। ऑलराइट, ओके, सो द चार्म्स आर owl and tiger,
dragon. So this is so lovely pile number 2 because मुझे दिखता है you can already see बहुत सारी flying चीज़ें आ रही हैं literally representing कि you will move या shift to some other country overseas. ठीक है, यहाँ पे की है दिस इज़ अ न्यू हाउस, न्यू होम, न्यू कार, न्यू मैंशन, कुछ भी कर सकते हो. टाइगर है, यू आर टाइग्रेस या टाइगर, जो भी आपके जेंडर है. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो अंदर से. छोटी मोटी चीज़ें तो आपको बॉदर ही नहीं करती हैं. ठीक है, दैट्स वाई यू आर फ्लाइंग. आई नो कि फ्यूचर में बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जिसे बोलते हैं ना आपके लिए फ्यूचर वो क्रिएट है. एंड दिस इज़ एक्शन वर्ड्स. This is your action and you are going to be feeling so motivated. ठीक है, आफ्टर मैरिंग मैंने आपको बता चुकी हूँ कि यू आर गोइंग टू बी फीलिंग सो रिलीव्ड. बहुत खुश हो गया आप शादी के बाद. ठीक है, यू कैन सी ये किटी है, ये आपके बेबी की रिप्रेजेंटेशन है. बनी स्पिरिट, आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, तो स्किलफुल और बहुत एक्टिव इंसान है. यहाँ हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठने वाला. इसको हर टाइम होती है कि काम ढूंढूं, पैसा कमाना है, खर्चा पूरे करने हैं. लिटरली दिस पर्सन इज़ सो एक्टिव. ठीक है, यह आपको कोई गम नहीं देगा इस एंगल से कि भाई मैं क्या करूँ, मेरा हस्बैंड तो कोई कुछ करता ही नहीं है. ठीक है ना, मतलब कमाता ही नहीं है या मैं क्या करूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है. So you're going to be very happy, and this is Dragon Spirit and Bunny both are coming. So your husband is extremely good in satisfying you, even on bad, in life, financially, everything. Right? So that's it for today. I hope you got very beautiful family ahead, and I wish you all the best. Take care. Bye. Love you.